वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग कोड कन्वर्टर्स के डिज़ाइन एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें दो पार्ट है। पार्ट ए काउंटर्स एंड पार्ट बी जो है वो रजिस्टर है। ठीक है, सो आज हम पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ शिफ्ट रजिस्टर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शिफ्ट रजिस्टर में सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ माय शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो वी नो दैट वन फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का हमने डिटेल स्टडी किया है, जो SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप एंड डिले फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स आर जनरली यूज टू स्टोर द 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज़ 1 और 0। सो इन ऑर्डर टू स्टोर द मल्टीपल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा बिट्स को अगर स्टोर करना है हमें तो उतने मल्टीपल्स फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। सपोज़ 4 बिट इंफॉर्मेशन अगर हमें सेव करना है, ठीक है, सो वी रिक्वायर नेचुरली 4 फ्लिप फ्लॉप। सो द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच आर यूज टू होल्ड स्टोर द बाइनरी डेटा इज़ नोन एज रजिस्टर। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज़ होता है टू स्टोर द डेटा और द बिट्स ऑफ द बाइनरी डेटा, दैट इज़ नोन एज अ रजिस्टर, तो उसे रजिस्टर कहा जाता है। If the register is capable of shifting the bits either towards the right hand side or towards the left hand side is known as a shift register। तो ये शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर यूज़ होता है टू स्टोर द बाइनरी डेटा। सो दिस रजिस्टर इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मीन्स एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप उसमें होंगे। इफ़ दिस रजिस्टर इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द बिट्स टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, देन वी नो एज अ शिफ्ट रजिस्टर, तो उसका नाम ही शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, मीन्स द डेटा बिट्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट एज एन बिट। शिफ्ट रजिस्टर कंटेन्स द एन फ्लिप फ्लॉप, मीन जनरलाइज टर्म एंड एन इज अ नंबर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप by using it, shift registers are possible। okay, so in simply there are 4 types of registers are there। so the first one is a serial in serial out register, the second one is the serial in parallel out shift register, third one is the parallel in serial out shift register, and the fourth one is the parallel in parallel out shift register। so these are the 4 types of shift register। so in that the first one is serial in serial out, that is SISO shift register। okay, तो इसका हमारा डिटेल में स्टडी हो चुका है। ठीक है, देन वी टेक द रिमेनिंग 3 shift register। so second type of shift register is serial in parallel out, okay, shift register। so in short it is known as a SIPO, S for serial, I for in, parallel for P, and O for out, like that। so the shift register which allows the serial input and produces the parallel output is known as serial input serial output, सॉरी सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो SIPO में जो इनपुट डेटा होगा, दैट इनपुट डेटा इज सीरियल इनपुट, ओके, एंड द आउटपुट इज टेकन एज अ पैरेलल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 बिट SIPO शिफ्ट रजिस्टर इज शोन। ओके, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये 3 बिट के लिए, तो जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर होगा तो उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे यूज़ होंगे। सपोज यहाँ पे 3 बिट यूज़ हो रहे हैं, सो दैट्स वाई 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज एंड दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर D टाइप, दैट इज डिले फ्लिप फ्लॉप इज यूज। ठीक है, सपोज 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर अगर यहाँ पे फॉर्म करना है, सो वी रिक्वायर द 4D फ्लिप फ्लॉप हियर। सपोज इट विल बी 8 बिट, सो 8 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज, मीन्स दिस फ्लिप फ्लॉप विल बी वर्क इन ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डेफिनेशन अभी लिया। ठीक है, सो दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3D फ्लिप फ्लॉप, दैट इज D1, D2 एंड D3। ओके, सो विच आर कैस्केडेड। कैस्केडेड मीन्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज अ इनपुट टू द अदर फ्लिप फ्लॉप, लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से। So output of D flip flop is connected as a input to the next D flip flop। so all these flip flops are synchronous with each other since the same clock signal is applied to each one। ठीक है,
तो जैसे हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप के वर्किंग के लिए यहाँ पे क्लॉक नेसेसरी है, तो यहाँ पे कॉमन क्लॉक यूज़ की है तीनों भी फ्लिप फ्लॉप के लिए, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए, ठीक है। व्हेन दिस क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड, दिस क्लॉक विल बी अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली, मीन्स एट अ टाइम, ओके। इन दिस शिफ्ट रजिस्टर वी हैव टू सेंड द बिट सीरियली, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट में हम बिट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मीन्स इट इज़ अ 3 बिट, सो 3 बिट डेटा विल बी गिवन एंड दैट डेटा विल बी serially input in first flip flop and after that it will be shifted from left to right. So from input on the leftmost D flip flop, hence this input is also called as a serial input, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हम डेटा यहाँ पे इंटर करेंगे सीरियली, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव एज ट्रिगर ऑफ क्लॉक सिग्नल द डेटा शिफ्ट फ्रॉम वन रजिस्टर टू द अनदर रजिस्टर, मीन्स वन फ्लिप फ्लॉप टू द अनदर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, मीन्स पॉजिटिव एज मीन्स ये 0 to 1 जब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एज, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर करेगा एट द एवरी पॉजिटिव एज व्हेन द डेटा विल बी शिफ्ट फ्रॉम और द क्लॉक विल बी शिफ्ट फ्रॉम 0 to 1 लाइक दैट. So the output will be accessed parallelly from this D flip flop. So we'll get the parallel output from this shift register, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट एक्सेस होगा दैट इज पैरेलली एक्सेस होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल आउटपुट. देन वी टेक वन एग्जांपल सो दैट the working of this flip flop will be clear to you. So in this SIPO shift register 3 bits are sent, that is the binary information which is 0 1 1, okay. तो यहाँ पे हम सीरियली 0 1 1 ये 3 बिट सेंड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ फ्रॉम LSB टू MSB. द सीरियली इनपुट इज गिवन, ओके, टू द फ्लिप फ्लॉप D2, okay. So we assume initial status of D flip flop from the leftmost to the rightmost, that is Q2, Q1 and Q0. Q0 is the output of D flip flop, that is D0 flip flop. This is for D1 flip flop, and Q2 will be the output of D2 flip flop. So initially all the bits are set to the 0, means the flip flop will be resetted, okay. Means after that this 0 1 1 data will be entered from left hand side. So at that time this Q2, Q1 and Q0 will be save the respected bit by shifting one bit from left to right, okay. So we understand the working of this 3-bit SIPO shift register by using this truth table. So in that first will be the clock, okay. So here positive edge trigger clock is used. Then second one will be the serial input. Third is the output, that is Q2, Q1 and Q0, the output of this flip flop. So here at the first condition the input clock is a 0, means low level trigger is there. So at that time all the bits or the outputs of this flip flop will be set to 0 0 0, okay, means it will be simply resetted to these values initially. After that the positive clock signal is given. At that time the first bit is 1 will be entered into the first flip flop which is leftmost, that is Q2, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 0 1 1, okay. So the first bit will be entered into this D2 flip flop, okay. So the here 1 will be saved. At that time this D1 and D0 will be 0, ठीक है. And the clock applied is a positive edge clock, okay, that will be shift from 0 to 1. So this positive edge, at that time the first bit of the data that which is 1 which is saved in this D2 flip flop. So the output Q2 is 1, ठीक है. तो इसे ही हम ट्रूथ टेबल में यहाँ पे देखेंगे. So this Q2 is 1, ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेटा बिट.
ठीक है. सो दिस फर्स्ट विल बी एट द this D2 and other bits are 0 at that time. Then on the application of the second clock, which is a positive edge clock, again the next bit 1 will be transferred to this Q2 and this 1 will be transferred to the next फ्लिप फ्लॉप विच इज़ D1. ठीक है. तो ये जो डेटा ये शिफ्ट होगा, तो D2 में जो 1 था वो शिफ्ट होगा आपके Q1 में, एंड जो नेक्स्ट डेटा है बीट है, ठीक है, वो आपका पुश होगा यहाँ Q2 में. ठीक है. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड क्लॉक, ओके, देन द लास्ट बिट 0 will be pushed into this Q2 and this 1 of D1 will be pushed to the this D0 and this 1 will be in the Q1. ओके. तो इस तरह से 1 by 1 बिट यहाँ पे शिफ्ट होगा. सबसे पहले 1, ठीक है, D2 में. उसके बाद जैसे हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, सेकंड बिट Q2 में आएगा. ठीक है. एंड जो ये फर्स्ट बिट था वो नेक्स्ट इसमें एज ए इनपुट रहेगा Q1 में. ठीक है. देन आफ्टर दैट द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक, दिस 0 विल बी इंसर्टेड एज अ बिट इनटू दिस Q2 एंड दिस 1 विल बी शिफ्टेड इन द नेक्स्ट पोजीशन. ठीक है. तो इस तरह से 1 by 1 ये बिट शिफ्ट होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड विल गेट द डेटा एज अ 0 1 1. ठीक है. तो यही हमने एज अ इनपुट दिया था यहाँ पे, and same bits are stored in the each flip flop at the output and that data will be parallelly accessed. So that is the working of this simple SIPO shift register. Next type of shift register is parallel in serial out, which is called as a PISO. P for parallel, I for in, S for serial and O for output. Okay. So the shift register which allows the parallel input and produces the serial output is known as parallel in serial out. ठीक है. तो इसमें जो इनपुट रहेगा वो पैरेलल इनपुट रहेगा, मीन्स एट अ टाइम हम बिट्स यहाँ पे एंटर करेंगे फ्लिप फ्लॉप में. ठीक है. सो दैट इज़ अ पैरेलल इनपुट. बट जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 1 by 1 मिलेगा सीरियली. ठीक है. जैसे 0 1, ठीक है, एक के बाद एक आउटपुट मिलेगा, दैट इज़ सीरियल आउटपुट. बट जो बीट एंटर्स होंगे वो पैरेलली, मीन्स एट अ टाइम एक क्लॉक हम प्रोवाइड करेंगे क्लॉक सिग्नल, तो ये सारे बिट जो यहाँ पे होंगे 3 या 4 बिट्स, ठीक है, तो वो डायरेक्टली एंटर्स होंगे फ्लिप फ्लॉप में. तो यहाँ पे हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो 3 बिट PISO है. ओके. 3 बिट है, इसलिए यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड एंड विच आर D फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो दैट इज़ द D फ्लिप फ्लॉप 2. D2 मीन्स दैट इज़ 1 एंड 0. ओके. D0 D1 D2 लाइक दैट. ठीक है. तो ये भी कैस्केडेड फॉर्म में, मीन्स जो डेटा है वो राइट हैंड साइड से हम एंटर करेंगे, सॉरी, डेटा विल बी ऑन द टॉप एंड द आउटपुट विल बी टेकन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ओके. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो आपका D0 है. ठीक है. तो उसका जो आउटपुट है D2 का, ठीक है, दैट विल बी गिवन एज ए इनपुट टू द दिस फ्लिप फ्लॉप एंड द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप लाइक दैट. तो ये कैस्केडेड फॉर्म में यहाँ पे कनेक्ट है. So the circuit consists of 3 flip flops, that is a D flip flop, which are in cascaded. That means the output of D flip flop is connected as a input to the next D flip flop. All the flip flops are synchronous with each other. The same clock signal is applied to each one. ठीक है. तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोड में ऑपरेट हो रहे हैं क्योंकि एक ही क्लॉक सिग्नल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी के लिए कॉमन है, तीनों फ्लिप फ्लॉप के लिए. मीन्स यहाँ पे एक क्लॉक प्रोवाइड करेंगे हम, तो वही क्लॉक तीनों फ्लिप फ्लॉप में रिसीव होगा. So in this shift register we can apply the parallel inputs from the top end side to each D flip flop by making the preset that is enable to 1. So that is preset means enable. ठीक है. तो जब भी यहाँ पे 1 होगा, enable means preset is 1. So at that time this flip flop will be in the working state. So for every positive edge trigger clock signal, the data shift from one stage to the next. So we'll get the serial output फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ D फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो सीरियली मिलेगा एट द राइट हैंड साइड. ठीक है. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि इसका जो वर्किंग है, ठीक है, तो आपको
इजीली समझ में आएगा। So in 3-bit PISO shift register we are applying the binary information which is 011, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम 3 बिट कंसिडर किए थे 011, सो दैट इज़ द पैरेलल इनपुट थ्रू द प्रीसेट इनपुट, ठीक है। तो टॉप एंड से हम ये पैरेलल इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 011, ओके। So the preset inputs are applied before the positive edge of the clock. So initial state of D flip flop from left to the right is 0 1 1, that is Q2 Q1 Q0 is 0 1 1. So we can understand the working of this 3-bit PISO shift register, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम सेम है क्लॉक सिग्नल, देन देर आर 3 आउटपुट्स ऑफ दिस D flip flop, that is Q0, that is the output of D0 flip flop, Q1 is the output of D1 flip flop, Q2 is the output of D2 flip flop, ठीक है। तो ये जो 011 बिट्स है दे आर पैरेलली inserted in this flip flop, okay, and by application of the clock signal, okay, these bits are get at the right hand side, ठीक है। So here the output is coming from the Q0, so the LSB is 1 received before applying the positive edge of the clock and MSB is 0, ठीक है। तो जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो Q0 से ले रहे हैं हम, ओके। सो द LSB विल बी 1, ठीक है। सो बिकॉज द डेटा इज 0 1 1, ओके। सो after that when the clock is applied, next bit will be a 1 is received at the this Q0 and the last one is the 0 is received, ठीक है। तो जैसे ही हम एट अ टाइम यहाँ पे पैरेलल डेटा इंसर्ट करेंगे तीनों भी फ्लिप फ्लॉप में, तो Q0 में 1 से होगा, ठीक है, Q1 में 1 एंड द थर्ड बिट जो हमारा वो 0 है, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ही क्लॉक का यूज़ करेंगे क्योंकि पैरेलल में सिंगल क्लॉक इज़ नीडेड एंड ऑल द बिट्स आर स्टोर इन द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जैसे हम एक पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये तीनों भी बिट्स रिस्पेक्टेड फ्लिप फ्लॉप में पहले सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 सेव होगा आपका Q0 में, LSB जो है Q1 इज़ 1 एंड दिस Q2 इज़ 0। आफ्टर दैट इट इज़ ऑब्टेन सीरियली एट द आउटपुट, ओके। तो आउटपुट यहाँ पे हमारा Q0 पे राइट हैंड साइड में Q0 मीन्स D0 फ्लिप फ्लॉप से हम आउटपुट ले रहे हैं सीरियली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले LSB रिसीव होगा, दैट इज़ 1, आफ्टर दैट नेक्स्ट बिट इज़ 1 एंड थर्ड वन इज़ 0, ठीक है। तो यही डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था पैरेलली एंड विल गेट एज अ सीरियली विच इज़ 0 1 1। so this is parallel data and this is the serial data 0 1 1, like that। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं, थैंक यू।